जीव और ब्रह्म के अंशाशी भाव को औषधिक मानने में संभावित दोषों का उल्लेख। वेदांत दर्शन, दूसरा अध्याय, तीसरा पाद, 50वां सूत्र। इसके सिवा अन्य प्रकार की मान्यता के समर्थन में दिए जाने वाले युक्ति प्रमाण आभास मात्र ही है। व्याख्या: जो लोग जीवात्मा को उस परब्रह्म का अंश नहीं मानते, सब जीवों को अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं। उन्होंने अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति प्रमाण दिए हैं, वे सबके सब आभास मात्र हैं। अतः उनका कथन ठीक नहीं है। जीवात्माओं को परमात्मा का अंश मानना ही युक्ति संगत है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही समस्त श्रुतियों के वर्णन की एक वाक्यता हो सकती है। पर ब्रह्म परमेश्वर को श्रुति में अखंड और अवयव रहित बताया गया है, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवों को उस परमात्मा का अंश कहा जाता है, यह अंशाशी भाव वास्तविक नहीं है। घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होता है। ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है। 51वां सूत्र। अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में किए हुए कर्मफल भोग की कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी, इसलिए उपाधि के निमित्त से जीवों को परमात्मा का अंश मानना युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या: जीवों को परमात्मा का अंश न मानकर अलग अलग स्वतंत्र मानने से तथा घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से जीव गण को परमात्मा का अंश मानने से भी जीवों के कर्मफल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, क्योंकि यदि जीवों को अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं, तब उनके कर्मफल भोग की व्यवस्था कौन करेगा। जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों का विभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म का अमुक फल मुझे अमुक प्रकार से भोगना है, तो यह संभव नहीं है। कर्म जड़ है, अतः वे भी अपने फल का भोग कराने की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। यदि ऐसा माने कि एक ही परमात्मा घटाकाश की भांति अनादि सिद्ध शरीर आदि की उपाधियों के निमित्त से नाना जीवों के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जीवों के कर्मफल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का भेद वास्तविक ना होने के कारण समस्त जीवों के कर्मों का विभाग करना, उनके भोगने वाले जीवों का विभाग करना तथा परमात्मा को उन सबसे अलग रहकर उनके कर्म फलों का व्यवस्थापक मानना संभव ना होगा। अतः श्रुति के कथनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्म फलों की यथा योग्य व्यवस्था करता है तथा सब जीव उसी से प्रकट होते हैं, इसलिए पिता पुत्र की भांति उसके अंश हैं। केवल कर्मफल भोग में ही नहीं, संकल्प आदि में भी उसी दोष की प्राप्ति दिखाते हैं। 52वां सूत्र। इसके सिवा इसी प्रकार संकल्प आदि में भी अव्यवस्था होगी। व्याख्या: ईश्वर तथा जीवों का अंशाशी भाव वास्तविक नहीं, घटाकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होने वाला है। यह मानने पर जिस प्रकार पूर्व सूत्र में जीवों के कर्मफल भोग की नियमित व्यवस्था न हो सकने का दोष दिखाया गया है, उसी प्रकार उन जीवों के संकल्प और इच्छा आदि के विभाग की नियमित व्यवस्था होने में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि उन सबके संकल्प आदि परस्पर अलग नहीं रह सकेंगे और परमात्मा के संकल्प आदि से भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः शास्त्र में जो परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ईक्षण अर्थात संकल्प पूर्वक जगत की उत्पत्ति करने का वर्णन है,
उसकी भी संगति नहीं बैठेगी। 53वां सूत्र, यदि कहो उपाधियों में देश भेद होने से सब व्यवस्था हो जाएगी, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि सभी देशों का उपाधि में और उपाधियों का उस परमेश्वर में अंतर्भाव है। व्याख्या, यदि कहो उपाधियों में देश का भेद होने से सब जीवों का अलग अलग विभाग हो जाएगा और उसी से कर्म फल भोग एवं संकल्प आदि की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर सभी उपाधियों में व्याप्त है। उपाधियों के देश भेद से परमात्मा के देश में भेद नहीं हो सकता। प्रत्येक उपाधि का संबंध सब देशों से हो सकता है। उपाधि एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसके साथ विभु तत्व आता जाता नहीं है। जब जिस देश में उपाधि रहता है उस समय वहां का विभु तत्व उसमें आ जाता है। इस प्रकार समस्त विभु तत्व के प्रदेश का सब उपाधियों में अंतर्भाव होगा। इसी तरह समस्त उपाधियों का भी विभु तत्व में अंतर्भाव होगा। किसी प्रकार से कोई विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्माओं का अंशाशी भाव घटाकाश की भांति उपाधि निमित्तक नहीं माना जा सकता।